पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आश्चर्ये महतीं च मुहुं विहुणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, पांडुपुत्र के विशाल सेना को देखे, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से वेष्टित किया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरल गीता पढ़े समझे अपनाए। उच्चारण अभ्यास। पहला अध्याय, श्लोक 3। इस भाग में प्रत्येक श्लोक को साधारण रूप से समझने में सहायता मिलती है। हर संस्कृत शब्द को स्पष्ट उच्चारण के लिए छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है और देवनागरी न पढ़ पाने वालों के लिए रोमन लिपि भी दी गई है, ताकि आप हर शब्द को आसानी से पहचान सके। इसके बाद श्लोक की प्रत्येक पंक्ति यानी पद को भी संस्कृत और रोमन लिपि के साथ दिया गया है। अंत में उच्चारण और रूप दोनों को समझते हुए पूरे श्लोक को आत्मविश्वास के साथ पढ़े। यदि आवश्यकता हो तो सही उच्चारण को अच्छी तरह सीखने के लिए वीडियो को दोबारा देखें। अब ध्यान से सुनिए और मेरी बात स्पष्ट रूप से दोहराए। पश्यताम पश्यताम पांडुपुत्राणाम पांडुपुत्राणाम आचार्य आचार्य महतीम महतीम चामुम चामुम विवणाम विवणाम द्रुपद पुत्रेण तव तव शिष्येन शिष्येन धीमता धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामुम् आचार्य महतीं चामुम् विवणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामुम् विवणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामुम् विवणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। पश्यतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामुम् विवणां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। Synonyms:
पश्य देखिए, एतम इस पांडुपुत्रान पांडुपुत्रों की आचार्य हे आचार्य गुरु महतीम विशाल चामूम सेना को व्यूढ़ाम व्यवस्थित अरेंजमेंट ध्रुपद पुत्रेन ध्रुपद के पुत्र द्वारा तव तुम्हारे शिष्येन शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तव तुम्हारे शिष्य द्वारा धीमता अत्यंत बुद्धिमान पश्येतां पांडुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चामुं व्यूढ़ां द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखिए, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। जो एक चालाक राजनीतिक था, राजनीतिक यानी पॉलिटिशियन, द्रोणाचार्य के कमजोरियों को उजागर करना चाहता था। द्रोणाचार्य और द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के बीच कुछ राजनीतिक विवाद था। इस विवाद के कारण द्रुपद ने एक बड़ा यज्ञ कराया, जिससे उसे यहाँ वरदान मिला कि उसका एक बेटा होगा जो द्रोणाचार्य को मार सके। द्रोणाचार्य को इस बात का पूरा पता था, लेकिन जब द्रुपद का बेटा धृष्टद्युम्न युद्ध की शिक्षा के लिए उसके पास आया, तो द्रोणाचार्य ने उसे अपने सभी सैनिक रहस्य बताने में कोई संकोच नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पांडवों का समर्थन कर रहा था और उसने द्रोणाचार्य से सीखी गई तकनीक के आधार पर अपनी योजना बनाई थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस कमजोरी का जिक्र किया ताकि वह युद्ध में सावधान रहे और समझौता न करे। वह यह भी चाहता था कि द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य पांडव के प्रति युद्ध में उदारता न दिखाए, दया न दिखाए, खासकर अर्जुन के लिए, जो उसका बहुत प्रिय और सक्षम शिष्य था। दुर्योधन ने चेतावनी दी, इस तरह की दया से युद्ध में हार हो सकती है। जो गीता का संदेश बांटता है वह मुझे अति प्रिय है।